एक बार एक सज्जन व्यक्ति रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। तभी उनके पास एक लड़का आकर बोला, साहब, बूट पॉलिश कर दूं? सज्जन ने देखा कि लड़के का चेहरा बेहद थका हुआ और पीला था। उसकी आंखों में एक उदासी झलक रही थी, मानो जीवन की कठिनाइयों ने उसे उम्र से पहले ही अधिक बोझ डाल दिया हो। उसके चेहरे की उस दयनीय सूरत को देखकर सज्जन ने अपने जूते उसकी ओर बढ़ा दिए। साथ ही बोले, लो बेटा, पर ठीक से चमकाना। लड़के ने काम तो शुरू कर दिया, लेकिन उसका हाथ तेजी से नहीं चल रहा था। वह काम में ध्यान देने की बजाय जैसे कुछ सोच में डूबा हुआ था। तो सज्जन ने कहा, अरे भाई, कैसे काम कर रहे हो? थोड़ा जल्दी हाथ चलाओ। लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया और सिर झुकाए हुए बस काम करता रहा। लेकिन तभी एक दूसरा लड़का दौड़ता हुआ वहां आया और वह पहले लड़के को एक तरफ खड़ा करके फटाफट काम में जुट गया। इस नए लड़के ने जल्दी जल्दी जूते पॉलिश करना शुरू कर दिया। पहले वाला लड़का एक तरफ चुपचाप खड़ा ही रह गया, जैसे वह गूंगा हो। उसके चेहरे पर कोई सिकन या नाराजगी नहीं थी, बल्कि संतोष का एक भाव था, जैसे उसे इस दूसरे लड़के पर पूरा भरोसा हो। कुछ ही देर में जूते चमक उठे। सज्जन ने अपनी जेब से पैसे निकालते हुए सोचा कि अब इन्हें देने में शायद इन दोनों में झगड़ा हो जाएगा। तो उन्होंने अपने मन में सोचा कि जिसने काम किया है उसे ही पैसे देने चाहिए। तो उन्होंने बाद में आने वाले लड़के को पैसे दे दिए। लड़के ने पैसे लेकर मुस्कुराते हुए उन पैसों को पहले वाले लड़के की हथेली पर रख दिया और उसकी पीठ थपथपाकर जाने लगा। वे सज्जन इस दृश्य को आश्चर्य से देखते रहे। उन्हें समझ नहीं आया कि आखिर यह क्या हो रहा है, और उनकी जिज्ञासा बढ़ती ही जा रही थी। इसलिए उन्होंने तुरंत उस दूसरे लड़के को आवाज़ देकर बुलाया, और जैसे ही वह लड़का वापस आया तो सज्जन ने उससे पूछा, बेटा, यह चक्कर क्या है? तुमने पैसे खुद न रखकर उसके हाथों पर क्यों रख दिए? लड़के ने एक विनम्र मुस्कान के साथ उत्तर दिया, साहब, यह लड़का 3 महीना पहले चलती ट्रेन से गिर गया था। इसके हाथ पैर में बहुत चोटें आई थी, लेकिन यह बाल बाल बच गया। नहीं तो इसकी वृद्ध माँ और छोटी बहनों का क्या होता? यह बहुत स्वाभिमानी है साहब, भीख नहीं मांग सकता, इसलिए जैसे तैसे फिर से काम पर लौट आया। सज्जन को यह सुनकर एक अलग तरह की करुणा महसूस हुई। उनका दिल लड़के की व्यथा सुनकर पिघल गया। वह समझ गए कि यह बच्चा परिस्थितियों से हार मानने वालों में से नहीं है। थोड़ी देर बाद लड़के ने फिर कहा, साहब, यहाँ हम सब जूते पॉलिश करने वाले मिलकर एक समूह में काम करते हैं, क्योंकि हमारा यह साथी अब पहले की तरह तेज़ी से काम नहीं कर सकता। तो यह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसकी मदद करें। इसलिए हम सब ने तय किया कि हर दिन जो कमाई होगी उसमें से एक जोड़ी जूते पॉलिश की आय इस लड़के को दी जाएगी, और जब भी ज़रूरत हो हम इसके काम में भी हाथ बटाएंगे। सज्जन ने लड़के की बात सुनते ही महसूस किया कि उनके सामने केवल पॉलिश करने वाले साधारण लड़के नहीं थे, बल्कि एकता और करुणा के सच्चे उपदेशक खड़े थे। उनके दिल में इन लड़कों के लिए गहरा सम्मान उमड़ आया। वह सोच में पड़ गए कि कैसे इस समाज में कठिनाइयों का सामना करने वाले लोग भी दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहते हैं, जबकि
अक्सर ऐसे लोगों के पास खुद बहुत सीमित साधन होते हैं। दोस्तों, इस तरह की घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि दूसरों की मदद करना, सहानुभूति दिखाना और एकजुट होकर जीवन की कठिनाइयों का सामना करना ही मानवता की असली पहचान है। मेरे प्यारे दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।